हमने आपको अब तक रूस और यूक्रेन के युद्ध की खबरों के बारे में बताया, लेकिन अब रणभूमि स्पेशल में बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो किसी भी हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर देगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के एयरफोर्स चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट को मार गिराया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बड़ी भूमिका निभाई। दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी सटीक निशाना बनाकर उसको मार गिराया गया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि हमने पाकिस्तान को समझाया था कि वो पलटवार ना करे, हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने पलटवार किया। उसकी कोशिश के बीच ही भारत ने ये बड़ी कार्रवाई की जिसमें पाकिस्तान को बड़े नुकसान हुए। 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान में कयामत की रात देखी गई। हमारी फौज ने पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को धुआं कर दिया। उसके 5 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया, एवॉक्स को निशाना बनाया गया और 300 किलोमीटर दूर से ही आप कह सकते हैं कि हमारी जो वायुसेना ने इन ऑपरेशंस को, इन मिसाइलों को दागा, जिससे पाकिस्तान के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए। So we all know what happened, that unfortunate incident of Pahalgam, where so many people were killed. The nation had to respond, and all that is in open media. How we were trying to achieve some things diplomatically. At the same time, we had to give them a befitting reply. We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in, and we discussed a few options. Then all the other agencies also joined in. And then we decided on those 9 targets. Balakot also, we had similar, the pinpricks being seen from the satellite pictures. And here in this building also, we see a similar kind of impact point. And in Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue, trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. आपने एयर चीफ मार्शल AP सिंह को सुना। एयर चीफ किस तरीके से बता रहे थे कि हमने उन सभी टारगेट्स को अचीव किया जो हमारी लिस्ट में थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप उनिथन भी जुड़े। संदीप, पहला मौका होगा आधिकारिक तौर पर जब इस तरीके से एयर चीफ ने ये बड़ी बातें कही हैं। इससे बौखलाहट पाकिस्तान के उस सारे झूठे दावों को भी ये कह सकता है कि बड़ा धक्का पहुंचेगा जो पाकिस्तान इससे पहले करता आया था। बिल्कुल सुमित, और मैं इसकी जो है 2 बड़े टेकअवेज देखता हूं। जो सबसे पहली जो टेकअवे ये है कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा एक तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की तरफ से। US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को मदद किया था और उनके वजह से, उनके इंटरवेंशन की वजह से ये सीजफायर हो पाया। एयर चीफ के आज के स्टेटमेंट के बाद साफ हो जाता है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्स को एकदम बहुत गहरा मार, बहुत डिस्ट्रक्शन किया था। उनके 5 जहाज गिराए थे, उनके एयर बेसिस डिस्ट्रॉय, नष्ट किए थे। आज पहली बार एयर चीफ ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा किस तरह से हमने उनके एयर बेसिस को अटैक किया था, उनके हवाई जहाजों को गिरा दिया था, और यहाँ तक कि S-400 के यूज से उनके जहाज को 300 किलोमीटर दूर से मार दिया है। ये शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पहली बार दुनिया में किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर दूर तक एक दुश्मन के जहाज को गिरा दिया है। S-400 ने ये काम किया है क्योंकि इसकी जो रेंज है, इस मिसाइल की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सुमित, मैं मानता हूं कि भारत ये कहना चाहता है कि जब वक्त आता है, जब हमें मुश्किल सामना करना पड़ता है, तब रूसी हथियार हमेशा हमारे काम आते हैं। और इससे जो है ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 के होने से बहुत ही बड़ा एक फर्क पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल्स के द्वारा हम बहुत सारे बेसिस और रेडार साइट्स को डिस्ट्रॉय कर पाए,
पाकिस्तान में, और ये S-400 के होने के वजह से हमने बहुत सारे उनके जहाज गिराए। और ये इसका ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये सिग्निफिकेंट मेंशन है सुमित, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं किस तरह की एक तरह से प्रोपेगेंडा चल रही है अमेरिकन हथियारों को लेके। भारत ने ये साफ कह दिया है, हमने देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में किस तरह से प्रधानमंत्री पहले S-400 के साथ वो एक आदमपुर बेस में बिल्कुल। और संदीप, हमारे साथ हमारे कई मेहमान भी जुड़े हैं, आपका रुख दोबारा से करूंगा, लेकिन के सिन्हा सर, जैसा संदीप ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, 300 किलोमीटर की दूरी से ही हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया। शायद पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी खासतौर पे बात समझ में आ रही होगी कि भारत की एयरफोर्स की सुप्रीमेसी या फिर कैपेबिलिटीज आज के दिन में दुनिया में सबसे तमाम, आप कह सकते हैं सबसे बेहतरीन एयरफोर्स में से एक है। एब्सोल्युटली। देखिए सुमित, जो 4 दिनों के अंदर में हुआ और ख़ास करके जो तांडव आपने देखा 9 और 10 की रात में, वो एयर बैटल में कहीं भी विश्व के एयर बैटल की यदि आप पढ़ेंगे, हम लोग तो इसको पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, तो ये बैटल में इतनी अचीवमेंट एक बार में नहीं मिलती हैं। ख़ास करके जब आज ये आ गया कि 5 उनके एयरक्राफ्ट को और एवेक्स सिस्टम को मार गिराया है, और उसमें F-16 है और उसमें एवेक्स है जो कि अमेरिकन हैं, और जो उसके अलावा जो 4 हैं उनका नाम तो नहीं लिया है, मगर मुझे ऐसा जानकारी है कि वो J-17 है, J-10 है और थर्ड ब्लॉक का मतलब वो लेटेस्ट है उनके। और वो जिसकी आप तुलना करते हैं Su-30 MKI से आप करिएगा इन क्राफ्टों का, तो वो मार गिराया गया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो आप जिस रेंज में देख नहीं सकते हैं उस रेंज से ऊपर आपने उनकी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस भी नहीं किया। इट इज़ नॉट ए डॉग फाइट, एंड आपने उसको अचीव किया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। कभी आप जब जाते हैं कि एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट बैटल ही कहलाता है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। बिल्कुल। और देखिए सर, यही सबसे बड़ी बात है कि देखिए भारत की कैपेबिलिटीज को, मैं क्या जिस तरीके से संदीप ने भी बताया कि एक हिस्ट्री होगी, एक रिकॉर्ड होगा कि पूरी दुनिया ने देखा।